परिस्थितियों की बाधाओं को तुम पार करो, हिम्मत और मेहनत से अपने सपने को साकार करो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभय धर्म ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी को प्रश्नावली 1.1 के संपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, तो आप सब इसे ज़रूर ध्यान से देखें। तो समय न लेते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड बनाना ही सबका जो दिया हुआ है, तो आप सब इसे जरूर ध्यान से देखिए। पहला है, देखिए 140 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 खिलाएंगे तो 7 दूनी 14 यानी 70। 2 खिलाए तो 5 खिलाए, 5 सत्ते 35। ऐसे ही बनाए ना। कितना 2 है देखो तो, 2 को 2, 5 गुना 7, यही बन गया। समझे क्या? समझ पाए आप सब? इसमें बनाइए इसका 156 का। 156 का गुणनखंड बनाना है। 2 खिलाएंगे तो 7 दूनी 14 1, 8 दूनी 16। 2 खिलाए तो 39। समझे क्या? और 3 खिलाएंगे तो 13। ऐसे इन बनाए। अब देखिए 2 क्या को है, 1 2 2 2 को है, फिर 3 है और गुना 13। समझ पाए? इसका बताइए 38 25 कैसे बनाए आप सब? 3 खिलाए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 2 पर 2 7 21, 1 1 पर 5 15, 3 5 15, 1275। फिर क्या खिलाए? 3 खिलाए, 3 खिलाए, 4 3 12। देखिए 7 है ना, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 1 पर 5 15, 5 3 15, 4 3 12। अच्छा देखो तो 3 चौके 12, बचेगा कितना? 7, 3 दूनी 6, 2 खाता सच्ची, 3 दूनी 6, 1 1 पर 5 15। ठीक है, कितना खिलाए? 8 पंचे 40, 2 बचा, 5 25। 5 खिलाए तो 17। इसको इस तरह से बना सकते थे। क्या को 3 है, 2 को 3 है यानी 3 पे पावर 2। 5 क्या को है, 2 को और 17। सही है रे। अब इसको बनाते हैं। 5005 है, 5005 क्या खिलाइएगा? 5 खिलाए, 5 खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1001। फिर 7 खिलाते हैं, 7 का 7, 3 बचेगा, 3 पर 0 30, 7 चौके 28, 2 2 पर 1 21 7 21। 11 खिलाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13, यानी क्या हो जाएगा? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसको बनाते हैं। 74 29 है। समझे क्या? क्या खिलाइएगा? 17 खिलाइए, कितना हुआ? 437। 19 खिलाए तो 23, यानी 17 गुना 19 गुना 23। समझे क्या? अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा पूछिए। दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर देखना है, एचसीएफ गुना एलसीएम है। 26 और 91 है। 26 और 91, 26 का गुणनखंड निकालिएगा। 26 का गुणनखंड जानते हैं आप सब? इसको लिख सकते हैं 13 दूनी 26। 26 को क्या लिख सकते थे? 13 दूनी 26। और 91 को क्या लिख सकते थे? 13 91, 13 गुना 7 बराबर 91। जो दोनों मिलेगा वही ना एचसीएफ होता है। जो दोनों मिला वो क्या हो जाएगा? यानी एचसीएफ इसका कितना हो जाता? एचसीएफ हो जाता 13। और
एलसीएम भी निकालना है। एलसीएम में नियम है, जो मिला उसको तो लिखवे करेंगे, जो नहीं भी मिला उसको भी लिख देंगे। एचसीएफ में क्या नियम था, जो दोनों मिलेगा उसी को लिखेंगे। और एलसीएम में क्या है, जो नहीं दोनों मिला तो उसको लिखवे करेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेंगे। देखिए दोनों में 13 मिला था, 13 लिख लिए। 2 नहीं मिला था तब फिर भी लिखे, 7 नहीं मिला था तब फिर भी लिख ली। 7 दूनी 14, 4 तेरे 82 से 182। एलसीएम 182 और एचसीएफ कितना 13। अब जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यहाँ पे लिख लेते हैं। अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। जांच करो कि बराबर सही है गलत है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कितना है 26 गुना 91 बराबर कितना एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। 26 गुना 91 कितना हुआ 2366 बराबर 13 गुना 82 2366। अब देखिए 510 और 92 का क्या निकालना है एचसीएफ। सबसे पहले गुणनखंड निकाल लीजिए, किसका 510 का। खिलाओ इसमें कितना, 2 खिलाए तो कितना होगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 255। फिर 3 खिलाए 8 या 24, 1 पर 5 15, 3 5 15। 5 खिलाए तो 17 और फिर 92 है, इसका भी निकाल लेते हैं गुणनखंड। 2 खिलाए तो 46 और 2 खिलाए तो 23। यानी 510 को हम सब क्या लिख सकते थे 510 को लिख सकते हैं क्या वो 2 है रे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और इसमें देखिए 92 क्या लिखेंगे 2 गुना 23। एचसीएफ जो दोनों मिला वही एचसीएफ होगा। 2 मिला, इसमें भी 2 इसमें भी 2, एगो लिख लिए। और कुछ मिल रहा है अब नहीं मिला कहीं पे, तो एचसीएफ 2 ही हो जाएगा, समझे क्या। एलसीएम देखिए ये दोनों 2 तो मिला था तो लिखिए लिए, ये 2 मिला था नहीं मिला था तब फिर भी लिखो, 23 नहीं मिला था तब फिर भी लिखे, ये 3 भी नहीं मिला था लिख लो। 5 17 इसको गुना किया तो कितना हुआ 23 46 0। अब हमको क्या निकालना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। चौक ले लेते हैं थोड़ा सा। अब क्या निकालना है बोलिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। चलिए दो संख्या बोलिए कितना है 510 गुना 92 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है एचसीएफ गुना एलसीएम। एलसीएम कितना है 23 46 0। अब गुना कर दिए कितना हो जाएगा, इसको पहले गुना कर लो। 23 दूनी 46 और 46 दूनी 92 0। इधर भी उतना ही हो जाएगा 46 92 0। समझे क्या। तीसरा सवाल है देखिए 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 336 2 खिलाएंगे तो क्या बचेगा 2 खिलाए दुक्का 2 100
28 36 57 34 96 12 1 168 2 खिलाए तो 2 कितना खिलाए 21 3 खिलाए तो यही सही है ना। इसका बोले 54 का 2 खिलाए तो 27 3 खिलाए तो 9 और 3 खिलाए तो चलो इसको 30 बनाओ। इसका क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है ना। अच्छा पहले लिख लेते हैं 336 को क्या लिख सकते थे 2 गुना 2 कितना 2 है रे 2 2 4 फिर 3 गुना और इसका बोलो 54 का 2 गुना 3 गुना 3 गुना एचसीएफ बोलिए क्या 2 3 इधर मिल रहा है तो ऊपर में भी कहीं पे मिला लो। अच्छा मान लेते हैं ये दोनों को मिला दिए 2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा। एलसीएम में क्या नियम है जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेंगे। तब बोलो ये दोनों को छोड़ देना है ना ये दोनों को लिख लो पहले 2 गुना 3 समझे क्या। और अभी 3 वो 2 है ना इसको भी लिखना है 2 गुना 2 गुना 2 फिर 7 ये 3 गुना 3 3 गुना 3 गुना करके कितना हुआ 300। अब क्या लगाते हैं नियम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या सूत्र होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। जल्दी से गुना कर लो दो संख्या कितना है 510 नहीं ना 336 336 गुना कितना 54 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम एचसीएफ 6 एलसीएम 324 किधर लिख दें यहाँ पे लिख दें क्या गुना करके बोलो 18,144 और उधर भी 18,144 दोनों साइड बराबर हो गया तो क्या लिख देंगे यही कह रहा था दोनों साइड बराबर है कि नहीं है समझे क्या। इसका बोलिए तीसरा सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालिए 12 को क्या लिख सकते थे अच्छा नहीं तो ऐसे निकाल लो पहले गुणनखंड 2 खिलाए 6 2 खिलाए 3 और 15 का 3 खिलाए तो इसमें 21 का बोलिए यानी 12 को हम सब लिख सकते थे 2 दूनी 4 तिया 12 15 को लिख सकते थे 3 पचे 15 और 21 को क्या लिख सकते थे एचसीएफ बताइए एचसीएफ देखिए इसमें भी मिल रहा है इसमें भी यानी एचसीएफ कितना 3 और एलसीएम बताइए देखिए तीनों में 3 मिला था 1 3 लिख लिए ये दोनों बचा था इसको भी लिख लीजिए 2 गुना 2 और इधर 5 गुना 7 कितना हो गया 420 अरे ठीक है समझे। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए 17 को क्या लिख सकते थे 17 को लिख देंगे 17 गुना 1 बराबर 17 और 23 को 23 गुना 1 बराबर कितना 23 और 29 को क्या लिख सकते थे 29 गुना 1 बराबर 29 यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा नहीं कुछ तो सब में क्या मिला एचसीएफ कितना हो जाएगा एलसीएम बोलिए एलसीएम बराबर 17 गुना 23 गुना 29 कितना हो गया एलसीएम 11 33 9 और नेक्स्ट अंतिम में 8 9 और 25 है ना 8 को क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख दें क्या तीनों मिलेगा कोनो नहीं मिलेगा डायरेक्ट लिख देते हैं 8 गुना 1 बराबर 8 और 9 को लिख देंगे 9 गुना 1 बराबर 9 और 25 को क्या लिख देंगे 25 गुना 1 क्योंकि इसमें मिलने वाला कोई पार्टनर नहीं था इसलिए इसका गुणनखंड नहीं किया डायरेक्ट लिख लेते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 और एलसीएम बोलिए
8 गुना 9 गुना 25 बराबर कितना 1800। समझे क्या? चलो ठीक है। देखिए चौथा सवाल है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। HCF दिया हुआ है 9 और LCM निकालना है। हम सब जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। क्या सूत्र होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ऐसे देखिए दो संख्या मान लेते हैं ऐसे N1 गुना N2 यानी दो संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। HCF गुना LCM। अब देखिए यहाँ पे दो संख्या है ना 306 और 657 है। दो संख्या तो दोनों गुना कर देंगे। 306 गुना 657 बराबर HCF। HCF कितना है 9 यानी यहाँ पे दे देंगे 9 गुना LCM। LCM निकालना है 306,657। तो 9 से कटा देते हैं, इसको कटा दें क्या? ऐसे कटाओ 9 तिया 27, 3 पर 6 36, 9 चौके 36 यानी कितना हुआ 34 गुना 657 बराबर LCM। यानी LCM बराबर हो जाएगा 34 गुना 657 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 22 33 8। हाँ ठीक है। अब देखिए पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस ध्यान से समझिएगा। प्राकृत संख्या जानते हैं कहाँ से शुरू होता है? प्राकृत संख्या माना n बराबर प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है रे? 1 से ना, 1 2 3 4 डॉट डॉट जितना बढ़ा सकते हैं। तब देखिए जब n बराबर कितना 1 रख लेते हैं। समझे क्या? n का मान क्या रखेंगे 1। तो संख्या दिया हुआ है, देखिए संख्या कितना दिया है 6 पे पावर n है ना। n के जगह क्या रखना है 1 यानी 6 पे पावर 1। 6 गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। जब n बराबर 2 तो 6 पे पावर कितना हो जाएगा रे? n के जगह 2 रखे ना, 6 पे पावर 2। 6 को 2 बार गुना कर दो, 6 गुना 6 कितना हो जाएगा? समझे क्या? जब n का मान क्या रख लेंगे? जब n बराबर रखेंगे 3 तो 6 पे पावर कितना 3। 6 गुना 6 गुना 6 6 36, 36 गुना 6 कर देंगे 216। समझे क्या? जब n का मान रख देंगे 4, जब n बराबर क्या 4 तो 6 पे पावर 4 हो जाएगा। 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 6 36, 6 36, 36 गुना 36 1296। समझे क्या? अब क्या लिख देंगे अतः यहाँ पे ऐसे लिखना है किसी प्राकृत संख्या, अतः किसी प्राकृत संख्या, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n, संख्या
संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त हुआ, देखिए बढ़ते जा रहा है हरदम, 0 पे खत्म होगा, बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पे देखिए कितना है, 6, 36, 216, 6, देखिए 0 पे समाप्त हो रहा है रे, नहीं हो रहा है। क्या लिखेंगे, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती। समझ में आया तो बोलिए, नहीं समझे तो देखिए व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। समझे क्या, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। शुरू करते हैं, तब आप सब भी ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं, माना a बराबर मान लिए कितना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। समझे क्या, दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, 13 को मान ले लिए, क्या बचेगा 7 गुना 11 गुना 13 तो बारे कर दें कितना, अब प्लस 13 से 13 में भाग देंगे तो क्या बचेगा 1, यानी 13 गुना अगर 77 गुना 1 77 प्लस 1 78, डायरेक्ट लिख दें, अरे नहीं तो बढ़िया से लिख लेते हैं ऐसे, अगर 77 प्लस 77 गुना 1 77 प्लस 1, यानी इसको लिख देंगे 13 गुना 77 1 78। समझे क्या, अब देखिए मान लेते हैं इसमें भाग देंगे तो लगेगा कि नहीं लगेगा, 2 से भी लगेगा ना, 13 6 78, 6 से भी कट जाएगा, तो क्या लिख देंगे 13 से भी कटेगा, 13 नीचे में भाग देंगे 13 13 खत्म, ये भी कट जाएगा 13 6 78, क्या लिख देंगे, अतः यह भाज्य संख्या है। अब पुनः देखिए, पुनः उसको b बराबर मान लेते हैं, b बराबर मान लिए कितना है वो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब ध्यान से समझिएगा इसको, दोनों में यहाँ पे 5 भाई है, यहाँ पे भी 5 है। समझे क्या, 5 दो जगह, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो क्या करेंगे 5 को मन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे 7 गुना 6 गुना 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 से 5 में भाग देंगे कितना 1 5 इंटू, यहाँ पे देखिए ये सबको गुना कर दो, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, गुना किए 1008, अब प्लस इधर बचेगा 1, कितना हो जाएगा 5 गुना 1008 प्लस 1 1009 रहा, 1009 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मान लेते हैं 1009 से इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा। समझे क्या, 1009 से 1009 में भाग दिए, इससे भी कटेगा, लेकिन 5 से गुना कर रहे हैं ना, 5 से जो गुना करेंगे तो 5 से भी भाग देंगे तो 5 से भी कट जाएगा, 5 से गुना करके फिर 5 से भाग देंगे तो कटेगा, कट जाएगा। देखिए 5 से गुना कर देंगे और फिर 5 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, अतः क्या लिख देंगे, अतः यह भी भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं
है। देखिए 7वां सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कैसा पथ है ये? पथ है वृत्ताकार। मान लेते हैं दोनों एक ही जगह से शुरू करता है और एक ही समय पे यहाँ से शुरू किया है। वो कितना मिनट लग रहा है? रवि है, मान लेते हैं रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट, और सोनिया को 18 मिनट। एक ही स्थान से शुरू किया दौड़ना, दोनों चक्कर लगाने के लिए, तो दोनों एक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे? ये कितना मिनट के बाद मिलेगा पता है? देखिए 36 मिनट के बाद, क्योंकि रवि अगर एक चक्कर दूसरा चक्कर मारेगा तो कितना होगा? 24 मिनट में दूसरा चक्कर, लेकिन इसको दूसरा चक्कर लगाने में कितना मिनट लग जाएगा? 36। अब ये 3 चक्कर मार देगा, 12 या 36, इसको 3 चक्कर मारेगा, ये 2 चक्कर, तो 36 पे मिल करके ही 36 मिनट के बाद ही पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बना के दिखाते हैं कितना है। रवि को कितना मिनट लग रहा है एक चक्कर लगाने में? सोनिया कितना मिनट लग रहा है? सोनिया कितना मिनट लग रहा है? 12 मिनट। और रवि को कितना मिनट लगता है? क्या सॉरी, सोनिया में कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट, और रवि को 12 मिनट। अब क्या कीजिएगा? तब दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालना है, पहले इसका गुणनखंड निकालो। 18 का गुणनखंड, 18 क्या लिख सकते हैं हम? इधर निकाल लो 18 का। 2 खिलाए 9 और 3 खिलाएंगे तो 3, और 12 का गुणनखंड भी निकाल लेते हैं। 2 खिलाए 6 और 2 खिला दिए 3, समझे क्या? और देखिए 18 लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, और अब 12 को क्या लिख सकते थे? 2 दूनी 4 तिया, एलसीएम निकालना है इसका। एलसीएम में नियम है जो दोनों मिला उसको भी लिख देंगे, जो नहीं भी मिलेगा उसको भी लिखना है। तो दोनों में क्या मिला? 2 और इसमें 3 मिल गया, क्या लिख देंगे? 2 गुना 3। लेकिन जो नहीं भी मिलेगा उसको भी एलसीएम में लिखते हैं, तो 2 गुना 3। ये दोनों नहीं मिला था तब फिर भी लिख लिए। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया कितना मिनट? आंसर हो जाएगा 36 मिनट, समझे क्या?